जय माता दी। जय माँ कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलव्रत वासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये कामनाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंड मालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय। काल विनाशिनी काली जय जय। उमा रमा ब्रह्माणी जय जय। सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी। हरि प्रिये नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। नीर हार हार धन सार सुधाकर अंबा कल्याण अमदा कनक चंपक दाम्बूषाम उतुंग बेनिकुच कुंभ मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूत्ये। ओम ऐं सरस्वती नमः। ओम ह्रीं दुर्गाय नमः। या ज्वल ज्वल प्रज्वल अग्नि रूपाय ओम होम ह्रीं श्रीं ज्वाला देवी नमो नमः। हम हनुमते नमः। ओम ह्रीं दुर्गाय नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मी बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवे सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्तु। देव राधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति। जो मनुष्य इन स्तुतियों का रोजाना पाठ करता हो, समर्पण भाव से पाठ करता हो, तो महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती और अन्य देवियों की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। देव राधा ट्रस्ट के द्वारा यह सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि कोई भी मनुष्य धर्म प्रेमी बंधु आस्थावान जो मंदिर बनवाना चाहता हो परंतु उसके पास में भूमि उपलब्ध न हो, तो देव राधा ट्रस्ट भूमि उपलब्ध कराने को तैयार है। यदि कोई मनुष्य की इच्छा है कि वह मंदिर बनाए परंतु उसके पास उसका स्वयं की भूमि या जमीन नहीं है जिस पे मंदिर बना सके, तो वो देवराधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकता है। देवराधा ट्रस्ट की जो जमीन है उस जमीन पर धर्म प्रेमी बंधु अपने इष्ट के नाम से मंदिर बनवा सकता है और पूजन अर्चन कर सकता है। यानी कि जमीन का दान देवराधा ट्रस्ट कर रहा है। आपको सिर्फ मंदिर बनाने से संबंधित जो धन राशि लगती है वो धनराशि आपको दान देना है, या खुद स्वयं खड़े रह करके अपने हाथों से पैसा खर्च करके मंदिर बनवा सकते हो। यह इसलिए हमें घोषणा करना पड़ रही है कि जिंदगी का कोई भी भरोसा नहीं है। किसी व्यक्ति की यदि इच्छा है और वह अपनी इच्छा को मार करके चला जाए, यदि किसी व्यक्ति ने पैसे निकाल के रखे हो, या फिर कभी किसी बड़े बुजुर्ग की इच्छा है और वो ये काम जमीन न होने की वजह से नहीं कर पा रहे हो, तो कोई भी धर्म प्रेमी बंधु अपने इष्ट, कोई भी इष्ट हो, उनका मंदिर देव राधा ट्रस्ट से संपर्क करके 9893128047
और 7649862712 इन 2 नंबर पर संपर्क करके मिल करके अपने सामने खड़े रह करके अपने हाथों से ईश्वर का मकान बनाइए। निश्चित तौर से उस मंदिर में जब तक पूजा चलती रहेगी, जब तक स्थान के व्यक्ति आकर के पूजन अर्चन करते रहेंगे, जब तक उस देवता की पूजा होती रहेगी, तब तक चाहे वह मनुष्य किसी भी योनि में उत्पन्न हो जाए, तब तक उस आत्मा को उसके पूजन का कुछ अंश उसके खाते में अवश्य ट्रांसफर होता है। इसीलिए मनुष्य को अपने जीवन में ईश्वर के नाम से एक मंदिर अवश्य बनाना चाहिए, ताकि यह एक तरीके का फिक्स्ड डिपॉजिट है जिसका ब्याज अनवरत जब तक मंदिर रहेगा तब तक ब्याज आपको प्राप्त होता रहता है। इसीलिए बहुत से व्यक्ति आपने देखे होंगे कि पुराने जमाने में मंदिर बनाते थे। मंदिर बनाने के बाद में बहुत से मनुष्य मरते ही हैं। एक समय आने पर इस पिंजरे से चिड़िया को उड़ना ही पड़ता है। तो इस दोबारा से पुनर्जन्म मिलने पर उनका भाग्य बहुत प्रबल होता है। उनको जीवन में कष्ट की प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि मंदिर तो बनाया ही बनाया है। आप चाहें तो उस स्थान पर अपने हाथों से पीपल का वृक्ष, वट वृक्ष का, नीम का, बेलपत्री का वृक्ष भी लगा सकते हैं। और जब तक ये वृक्ष रहेंगे, जब तक इन वृक्षों की छाया प्राप्त होती रहेगी, तब तक आपके खाते में वह पुण्य ट्रांसफर होता रहेगा, ऐसा शास्त्र कहता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। अब हम आपको भगवती जी का स्तोत्र सुनाने जा रहे हैं। जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी बहुफल दे। जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी बहुफल दे। जय शुंभ निशुंभ कपाल धरे, प्रणमामि तु देवी नराति हरे। जय चंद्र दिवाकर नेत्र धरे, जय पावक भूषित वक्त्रवरे। जय भैरव देह निलीन परे, जय अंधक दैत्य विशोष करे। जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी बहुफल दे। जय देवी पितामह विष्णुनते, जय भास्कर शक्र शिरोन्वते। जय षण्मुख सायुध ईशनुते, जय सागर गामिनी शंभुनुते। जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी बहुफल दे। जय दुख दरिद्र विनाश करे, जय पुत्र कलत्र विवृद्धि करे। जय देवी समस्त शरीर धरे, जय नाक विदर्शिनी दुख हरे। जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी बहुफल दे। जय व्याधि विनाशिनी मोक्ष करे, जय वांछित दायिनी सिद्धि वरे। ये भगवती स्तोत्र का पाठ करने से व्याधि यानी बीमारी का नाश हो जाता है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, दरिद्र का विनाश हो जाता है और दुख का नाश होता है।
जय दुख दरिद्र विनाश करे, जय पुत्र कलत्र वृद्धि करे। यानी यहाँ पे दुख का, दरिद्र का विनाश होता है और पुत्र धन संपदा में विवृद्धि होती है। जय व्याधि विनाशिनी मोक्ष करे, जय वांछित दायिनी सिद्धि वरे। मतलब व्याधि का विनाश होता है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है और आपको वांछित इच्छा फल की प्राप्ति भी होती है। इसी भगवती स्तोत्र का रोजाना घी का दीपक लगा करके पाठ करने से, जप करने से आपको सुख, समृद्धि, शांति प्राप्त होती है। निश्चित तौर से मां भगवती की कृपा तो प्राप्त होगी ही होगी। और ये स्तोत्र है, मैं बार बार कहता हूं, जो भी स्तुति है या स्तोत्र है उसे किसी गुरु से लेने की आवश्यकता नहीं होती है। ये अपने दिमाग में चिपका लीजिए। कुछ विशेष मंत्र होते हैं, उन मंत्रों को गुरु से लेना होते हैं, परंतु स्तुति और स्तोत्र इनका पाठ करने के लिए आपको किसी गुरु के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। ये तो मां भगवती, शिव जी, भोलेनाथ, हनुमान जी, भैरव जी, इनके स्तोत्र, इनकी बड़ाइयां हैं केवल। और किसी को भी यदि आप उनकी बड़ाई बताओगे, उनकी चापलूसी करोगे, उनकी चमचागिरी करोगे, तो निश्चित तौर से वो प्रसन्न अवश्य होंगे। इसलिए आप भी मां भगवती का स्तोत्र का पाठ करें, सुखी समृद्ध जीवन करें। और मां भगवती आद्य शक्ति भवानी, आह्लादिनी शक्ति, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, महिषासुर मर्दिनी, चंडमुंड नाशिनी, सिंह वाहिनी, क्लेश नाशिनी, पाप नाशिनी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, आपको यश दे, कीर्ति दे, मान सम्मान दे और निरोगी रखे। परंतु आपको भी ईश्वर के प्रति समर्पण होना है, ईश्वर का आराधना करना है, ईश्वर में लीन होना है, तभी आपको एक कृपा प्राप्त होगी। क्योंकि यदि आप नास्तिक बने रहेंगे, यदि आप कर्म में विश्वास करते रहेंगे, तो फिर भाग्य में जो भगवान ने पैदा होते समय जो लिख दिया था आपकी किताब में, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता। कुछ कुछ मनुष्यों के साथ में होता है कि जो मनुष्य पिछले जन्म में पापी मनुष्य रहे हैं, उनकी पत्रिका के हिसाब से कालसर्प दोष रहा हो, उनकी जन्म पत्रिका के अनुसार मांगलिक दोष रहा हो, उनकी जन्म पत्रिका के अनुसार नाग दोष भी रहा हो, उनकी पत्रिका के अनुसार माता जी का शाप हो, पितृ का शाप हो, भाई का शाप हो, बहन का शाप हो, भानेज का शाप हो, नौकर चाकर का श्राप हो, गुरु का भी श्राप हो सकता है। तो उस मनुष्य वो कितनी ही पूजन अर्चन कर ले, जब तक श्राप विमुक्त नहीं हो जाता, जब तक श्राप का परिहार नहीं कर लेता, तब तक उसको जीवन में सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। और वो जितना पुण्य करता जाएगा उतना कष्ट उसको ज्यादा प्राप्त होता है, क्योंकि पापों का नाश होता है तभी पुण्य उदय होंगे। तो जब तक पापों का नाश नहीं होगा, पुण्य उदय नहीं होगा। इसलिए ऐसे मनुष्य जो कालसर्प दोष से पीड़ित होते हैं, जो नाग दोष से पीड़ित होते हैं, जो पितृ दोष से पीड़ित होते हैं, जो अमावस्या दोष से पीड़ित होते हैं, वो जितना ज्यादा पुण्य करते हैं उतना ही उनको कष्ट की प्राप्ति होती है। क्योंकि पिछले जन्म का जो घड़ा भर के लाए हैं पाप कर्म, वो हर बार पाप कर्म निकलता है और पुण्य कर्म उस घड़े के अंदर भराता है। इसलिए बहुत से कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं, कहते हैं कि महामृत्युंजय के जप से कुछ नहीं होता है, अनुष्ठान कराने से कुछ नहीं होता है, पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होता है। एक बार बच्चा पैदा होते समय जो किताब लिख दी, उसके अंदर कोई सी की ताकत नहीं जो उस किताब को बदल दे। परंतु मैं कहता हूं उस किताब को बदला जा सकता है, बशर्ते कि आप पूर्ण समर्पण भाव से इस शरीर को, इस मन को, इस कर्म को, इस आत्मा को ईश्वर को अर्पित कर दो।
ईश्वर में लीन हो जाओ तो निश्चित तौर से जो लिखा हुआ है वह लिखा हुआ भी परिवर्तन हो जाता है। जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी बहुफल दे, जय शुंभ निशुंभ कपाल धरे, प्रणमामि तु देवी नराति हरे, जय चंद्र दिवाकर नेत्र धरे, जय पावक भूषित वक्त्र वरे, जय भैरव देह निलीन परे, जय अंधक दैत्य विशोष करे, जय महिष विमर्दिनि शूल करे, जय लोक समस्त पाप हरे, जय जय देवी पितामह विष्णुनते, जय भास्कर शक्र शिरोन्वते, जय षण्मुख सायुध ईशनुते, जय सागर गामिनी शंभुनुते, जय दुःख दरिद्र विनाश करे, जय पुत्र कलत्र विवृद्धि करे, जय देवी समस्त शरीर धरे, जय नाक विदर्शिनी दुख हरे, जय व्याधि विनाशिनी मोक्ष करे, जय वांछित दायिनी सिद्धि वरे। यह स्तुति जो है व्यास जी के द्वारा स्तुति लिखी गई है और जो मनुष्य इस स्तुति का पाठ करता है उसके घर पे शुद्ध भाव से पाठ करता है, उसके घर पे भगवती हमेशा विराजमान रहती है। जय माता दी, जय मां कामाख्या, मां भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी से हम प्रार्थना करते हैं कि आप सभी आस्तिक बन जाएं, धर्म कर्म करें, पूजन अर्चन करें, दान धर्म करें विशेष तौर से, और अपनी जिंदगी की कमाई का 10% हिस्सा अवश्य दान कर दो, अन्यथा आपके ऊपर ये ऋण चढ़ करके जाएगा। क्योंकि आप खाली हाथ आए थे, खाली हाथ आपको जाना है, आप निर्वस्त्र होकर के आए हैं और निर्वस्त्र होकर के शमशान से जाना है। तो जो भी यहां पर आपने कमाया है वह सब ईश्वर का दिया हुआ है, तो उस ईश्वर ने आपको दिया है तो आप भी ईश्वर को कम से कम 10% हिस्सा तो लौटा के चले जाओ। पत्नी अलग बात हो गई, बच्चे अलग हो गए, किसके लिए छोड़ के जा रहे हो? पत्नी बच्चों के लिए। उनका भाग्य अलग है, उनका कर्म अलग है। इसलिए अपने जीते जी जो ईश्वर ने आपको दिया है कम से कम 10% हिस्सा ईश्वर के निमित्त हवन पूजन में, दान धर्म में लगा करके जाओ, परोपकार करके जाओ, ताकि आपका जीवन सार्थक हो सके। जय माता दी।